Hello bachcho, let's discuss this question. Carbohydrates are commonly found as starch in plant storage organs. Which of the following five properties of starch 1 to 5 make it useful as a storage material? पहला जो प्रॉपर्टी है वो है इजीली ट्रांसलोकेटेड, दूसरा केमिकली नॉन रिएक्टिव, तीसरा इजीली डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स, चौथा ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, पांचवा सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. The useful properties are A 1, 3 and 5, B 1 and 5, C 2 and 3 या D 2 and 4. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके फोटोसिंथेसिस के शुगर्स को जानना सबसे पहले, और जो स्टार्च है वो आखिर क्यों एक स्टोरेज मटेरियल के फॉर्म में इतना अच्छा है. फोटोसिंथेसिस के जो शुगर्स है उन्हें पहले पहचानते हैं. जो सबसे पहला शुगर है जो कि सिंथेसाइज होता है, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज. ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है? सुक्रोज. और स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च. तो यदि आप देखें, जो सिंथेसाइज होता है वो होता है ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज और स्टोरेज होता है स्टार्च. तो ये तीन शुगर्स आपको याद रखने बहुत ही ज़रूरी है. तो चलिए हम सारे प्रॉपर्टीज़ को ज़रा एनालाइज करते हैं. हमें पूछा गया कि स्टार्च का ये इनमें से कौन से वो प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से वो इतना अच्छा स्टोरेज मटेरियल है. पहला, इजीली ट्रांसलोकेटेड. गलत, क्योंकि इजीली ट्रांसलोकेटेड सुक्रोज होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? सुक्रोज होता है आपका ट्रांसपोर्ट शुगर. स्टार्च इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होता. जो दूसरा प्रॉपर्टी है केमिकली नॉन रिएक्टिव, ये बिल्कुल सही है. स्टार्च केमिकली नॉन रिएक्टिव होता है और इसी वजह से वो आराम से स्टोर हो जाता है, इस डर के बिना कि वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करके अपनी जो प्रॉपर्टी है वो खो देगा. तो नॉन रिएक्टिव, आइडियल फॉर स्टोरेज. तो ये एक सही प्रॉपर्टी है. जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा प्रॉपर्टी, इजीली डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स. ये ठीक है कि वो इजीली डाइजेस्ट होता है एनिमल से, लेकिन इससे प्लांट को क्या फ़ायदा है? तो ये भी हम यूज़फुल स्टोरेज प्रॉपर्टी तो बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि दिस इज़ ऑफ नो यूज़ टू द प्लांट. प्लांट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एनिमल से इजीली डाइजेस्ट होता है या नहीं. प्लांट को इस चीज़ से फ़र्क है कि जब तक वो स्टार्च प्लांट बॉडी में है, वो किन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इतना अच्छा स्टोरेज मटेरियल बन सकता है. और जो चौथा प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनका स्टोरेज में बहुत हाई इम्पोर्टेंस रहता है. ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, आइडियल फॉर स्टोरेज. मतलब वो अपने आप में ही पानी एब्जॉर्ब करके फिर अपने प्रॉपर्टीज खो देगा, इस तरह का नहीं है, इसीलिए आइडियल फॉर स्टोरेज फिर से. और जो पांचवा प्रॉपर्टी है सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिस, ये भी गंदी है, मतलब गंदी नहीं है, गलत है, क्योंकि ये जो है वो होता है ग्लूकोज सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ग्लूकोज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो हम देख सकते हैं कि हमें को प्रॉपर्टीज 2 और 4 सही लग रही है. तो पहला ऑप्शन है 1, 3 एंड 5 गलत, 1 एंड 5 गलत, 2 एंड 3 गलत, 2 एंड 4 ये सही है. So the correct option to this question is option D, 2 and 4. Hope you have understood it well. All the best.